Hello, good morning, my dear student. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. Today we are going to a continue portion of that a busy month chapter. In this chapter, we are already talking about the different type of birds how to make their nest, and the different type of beaks has been available in the different type of birds, and also the different feeds we have saw in this chapter. Now we are moving to our next topic, that our new topic, animal teeth. ओके हमने कल तक तो ये देखा था कि बर्ड्स अपना फूड होते हैं वो कैसे खाते हैं, वो अपनी बिक से खाते हैं, उनके लेग्स भी अलग अलग होते हैं। बट ये जो एनिमल होते हैं, अब वो अपना खाना कैसे खाते हैं? वो उनके पास तो बिक होती नहीं है, तो उनके पास होते क्या है? उनके पास हमारे जैसे टीथ होते हैं। टीथ का मतलब होता है दांत। ओके सो अब स्टार्ट करते हैं। देर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विल बी अवेलेबल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके सभी एनिमल्स के एक जैसे दांत नहीं होते। In different animals we have saw different type of teeth. Okay, to start this topic you have seen that animals have different types of teeth. Yes, we have seen. Now how cows have short front. अब सबसे पहले हम काउ की बात करेंगे। यहाँ पे cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. Okay, और ये जो काउ होती है ना, इसके जो आगे के दांत होते हैं ना, फ्रंट टीथ जिसे हम आगे के दांत कहते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि ये स्निपिंग करती है घास को। स्निपिंग मतलब काट कर खाती है ना घास। जैसे हम उनको देते हैं तो वो पहले खींचती है जोर से, फिर उसको काट के खाती है। तो आगे के जो दांत होते हैं ना, वो स्निपिंग करने के लिए होते हैं, वो काट कर अपने ग्रास को खाती है। देन द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्जर एंड फ्लैट फॉर चीविंग द ग्रास। और जो आसपास के जो दांत होते हैं ना, वो बहुत ही फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब एक लेवल के होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि वो आसानी से उसको चबा सके। यू कैन सी हियर द पिक्चर। देखो यहाँ पे पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो फ्रंट के टीथ है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। बट जैसे ही हम आगे जाते हैं ना, आगे की तरफ देखो, ये जो फर्स्ट पिक्चर उसके अंदर पीछे की तरफ देखो, जो पीछे जो चबाने वाले जो दांत हैं वो बहुत ही फ्लैट होते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज अ कैट पिक्चर। यू कैन सी हियर कैट्स हैव अ शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट। अब ये जो कैट होती है ना, ये मोस्टली आपको पता है कि मीट ज़्यादा पसंद करती है। अगर मीट ना मिले तो कुछ और भी खा लेती है, बट जब वो मीट खाती है तो उसे फाड़ने की ज़रूरत होती है उसे। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टीयरिंग। फाड़ने के लिए उसे ऐसे टीथ चाहिए जो बहुत ही शार्प हो, इसीलिए इनके जो टीथ होते हैं ना, वो बहुत ही शार्प होते हैं। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि आगे के जो टीथ होते हैं ना, वो बहुत ही शार्प होते हैं कटिंग करने के लिए। ओके मीन्स काटने के लिए। Now that is the third one. You can see here in this picture snake teeth. Okay, so snake have a sharp curved teeth, but they do not chew their prey. Okay, snakes always swallow their food whole. Okay, तो यहाँ पे स्नैक के जो टीथ होते हैं ना, वो मुड़े हुए होते हैं। कर्व का मतलब होता है मुड़े हुए होते हैं, बट दे डू नॉट च्यू देयर कर्व, मतलब वो अपने जो शिकार होता है ना, जिसे हम प्रे कहते हैं, उसे वो चबाता नहीं है। स्नैक ऑलवेज स्वेलो देयर फूड होल, वो पूरा उसे निकल जाता है, वो कभी भी चबाता नहीं है। तो इसके ये टीथ क्यों शार्प होते हैं आगे की तरफ? इनके ये जो टीथ होते हैं ना, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इनके जो ये शार्प टीथ होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि इनका जो प्रे होता है ना, जो शिकार होता है, तो उनको वो पकड़ने के लिए इन टीथ का ये यूज़ करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट स्क्विरल टीथ। स्क्विरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। दे हैव टू कीप gnawing ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। ओके अभी जो स्क्विरल होती है ना, इनके टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी लाइफ इंक्रीज होती है ना, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ना, तो ये साथ में इनके टीथ भी इंक्रीज होते हैं। तो इन्हें क्या करना पड़ता है? अपने ये टीथ को कम करना ही पड़ता है। कैसे कम करते हैं? बाय कीप नोइंग। कीप नोइंग का मतलब ये होता है कि कुछ भी चीज़ को वो कुतरते रहते हैं पूरे दिन। आपने देखा होगा कि बहुत बार ये अखरोट चबाते हैं या फिर कुछ और कुतरते रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि ये जैसे जैसे ये नोइंग करते रहेंगे, नोइंग मतलब कुतरना, ये कुतरते रहते हैं जैसे जैसे कुछ भी चीज़ों को, जिससे कि इनके जो ये शार्प टीथ होते हैं ना, ये छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। और अगर ये देखो इतने लंबे हो जाते हैं ना, कभी कभी बहुत से स्क्विरल ठीक से अपने टीथ को नॉइंग नहीं कर पाते, ठीक से कुतर नहीं पाते, तो क्या होता है, ये बड़े हो जाते हैं। और बड़े हो जाने के कारण इनके ऊपर वाली स्किन के अंदर ये दांत घुस जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। सो द स्क्विरल इज मस्ट बी द थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। तो उन्हें ये अवॉइड करना है कि उनके टीथ ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वी हैव सीन टीथ। तो यहाँ पे हमने बात करी डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टीथ होते हैं। अब हम आपकी बात करते हैं, फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। ओके
अब हम देखते हैं कि हमारे टीथ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करते हैं कि हमारी एज आप सभी 4th स्टैंडर्ड में, मतलब आप सबकी एज होगी 9 to 10 एज। ओके, सो यू कैन राइट हियर माय एज इज 10 ईयर्स। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव? सो आपके मे बी 20 टीथ हो गए। सो आई हैव 20 टीथ। हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन? हाउ मेनी? अगर आपके टीथ अभी तक गिरे हैं या फिर टूटे हैं तो वो कितने टूटे हैं? तो आपको लिखना है 5 टीथ, या फिर 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 लिखना है। वॉट एवर आंसर यू हैव टू राइट, यू कैन राइट हियर इन द बॉक्स। नाउ हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव? सो अगर कोई नए दांत आए हैं तो आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे कि 5 दांत गिरे और 4 नए आ गए, सो आई हैव 4 न्यू टीथ। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव बिकम इन देयर प्लेस? आपको पता है ना, हम छोटे होते हैं ना तब हमारे मिल्क टीथ होते हैं, जिसे हम कहते हैं दूधिया दांत, है ना। तो ये जब 6th to 7th मंथ में होते हो ना तब आ जाते हैं, और फिर जैसे हम हमारी एज इंक्रीज होती है ना तो वो जो दूध वाले दांत होते हैं ना वो गिरना स्टार्ट होते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन? आपके मिल्क टीथ कितने गिर चुके हैं बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नए टीथ आए नहीं हैं। सो हमें लिखना है 10 ऑफ माई मिल्क टीथ फॉलन बट 3 स्टिल नॉट कम, कि मेरे दूध वाले दांत 10 गिर गए थे, बस उसमें से 7 तो आ गए बट 3 अभी तक नहीं आए हैं, राइट। मैं फाइंड आउट द मोर अबाउट टीथ। अब और टीथ के बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। लुक एट योर फ्रंट टीथ। आर देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ? ड्रॉ 1 फ्रंट टूथ एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक। बेटा टीथ का मतलब होता है जो हमारे सिंगल दांत होते हैं ना, इसे हम टीथ कहते हैं, बट बहुत सारे दांत को जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं ना तो टीथ का हो जाता है टूथ। ओके, सो कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ? यस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन माई फ्रेंड्स माउथ। ओके, अलग अलग दांत ही हो गए, एक जैसे तो होगे नहीं। द फ्रंट टूथ इज शार्प एंड बैक इज ब्रॉड एंड थिक। जब हम हमारे फ्रंट की टीथ देखते हैं ना तो आगे के बहुत ही शार्प होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, पर पीछे के बहुत ही ब्रॉड एंड थिक होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, if you do not have teeth both top and bottom, how would you eat a guava? guava means जो अमरूद होता है ना उसे हम guava कहते हैं। act and show how। अगर आपके ऊपर और नीचे के दोनों दांत ना हो तो आप guava खाना हो तो कैसे खाओगे? I would not be able to bite the guava, so I will cut guava into pieces and eat it। ओके, तो हमें डायरेक्ट हम guava नहीं खा सकते, उसे हमें कट करना पड़ेगा पीसेस में, फिर ही उसको खा सकते हैं। नाउ सेकंड वन, you have your front teeth but no teeth at the back. Someone gives you a roti, so how would you eat it? Okay, so अगर आपके फ्रंट टीथ, नो टीथ एट द बैक, आपके फ्रंट टीथ तो है बट पीछे की टीथ नहीं है, सो आपको कोई रोटी देता है तो आप कैसे खाओगे? सो हमें लिखना है आई वुड ईट द रोटी विथ माई फ्रंट टीथ लाइक एन ओल्ड मैन डज। ओके, जैसे ओल्ड मैन जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उनके पीछे वाले दांत गिर जाते हैं तो वो कैसे खाते हैं? आगे के दांतों से धीरे धीरे च्यूइंग करते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। सो नाउ थर्ड वन, यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू बी एबल टू ईट? अगर आपके कोई भी दांत ना हो मुंह के अंदर तो आप किस प्रकार से कुछ भी फूड इंटेक करोगे? सो हमें लिखना है आई विल बी एबल टू ईट सॉफ्ट थिंग्स एंड लिक्विड्स आइटम। आप लिक्विड मतलब पानी वाली चीज़ें या फिर सॉफ्ट थिंग्स आप इजीली खा सकते हो, लाइक ब्रेड और समथिंग। नाउ लास्ट वन, फाइंड आउट फ्रॉम ड्रॉ पिक्चर इन योर नोटबुक, हाउ वुड यू लाइक यू हैव नो टीथ? वो आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल who do not have teeth, what are the kind of things that they can not eat? Okay, तो ओल्ड पर्सन को आपको पूछना है कि आपके दांत नहीं है तो आप कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हो और कौन कौन सी चीज़ें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसे आप बिल्कुल अवॉइड करते हो। तो ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव टीथ कैन नॉट ईट सॉलिड एंड हार्ड फूड। फॉर एग्जाम्पल, वो नट्स नहीं खा सकते, आलमंड नहीं खा सकते, अखरोट नहीं खा सकते, पिस्ता नहीं खा सकते, राइट। दिस इज ऑल अबाउट अवर chapter number 16, that a busy month. Okay, now we are going to ending here. Bye bye, take care.